संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर उपायुक्त के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कौशल रोजगार को भंग कर पक्की नौकरी के साथ पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। ज्ञापन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम पर सौंपा गया था। ज्ञापन में निजीकरण पर रोक लगाकर जनसंख्या के हिसाब से नौकरी दी जाए। इसके अलावा रोजगार के कई अन्य अवसर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमें अपनी मांगों के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़े, बड़े बड़े आंदोलन शुरू किए गए, लेकिन आज भी हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया। इस अवसर पर महावीर पाई, नगर निगम से शंकर प्रधान, सेवाराम बिजली विभाग से विकास वर्मा व जन स्वास्थ्य विभाग से परविंदर शर्मा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीटीएम को ज्ञापन देते हुए कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की। आज हरियाणा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पे अम्बाड़ा के तमाम कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर के प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपना ज्ञापन सौंपा है। लेकिन यहाँ पे सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल नकारात्मक और असंवेदनशील है। कर्मचारियों से काम करवाने के लिए तो रात को 12 बजे भी आदेश कर दिए जाते हैं, लेकिन जब उनकी समस्याएं पैदा हो जाती है, उन समस्याओं को सुनाने के लिए कर्मचारी आता है तो यहाँ पे डीसी अम्बाड़ा बड़े बड़े बैरिकेड लगा देता है। उसकी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, कर्मचारी महासंघ और पूरी संयुक्त संघर्ष समिति बड़े शब्दों में निंदा करती है। जो मुख्य मांगे हमारी ये है कि सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश में जो बीजेपी के गीता के समान घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि जब भी हमारी सरकार आएगी 2014 में, इन्होंने कहा था कि जितने भी प्रदेश के कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा और समान काम समान वेतन किया जाएगा। लेकिन वो पक्का करने की बजाय, समान काम समान वेतन देने की बजाय हरियाणा की सरकार ने कच्ची भर्ती करने का पक्का महकमा खोल दिया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। तो ये भी हमारी मांग है कि जितने भी प्रदेश के 1.5 लाख कच्चे कर्मचारी हैं, जिस भी विभाग में काम कर रहे हैं, 2 साल तक काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए और कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए। और जब तक इनको पक्का नहीं किया जाता तब तक सेवा सुरक्षा प्रदान करते हुए समान काम समान वेतन लागू किया जाए। एक तो हमारी ये मांग है। एक, जो पुरानी पेंशन बहाल की जाए। आज के समय में एनपीएस के तहत लगभग 1,62,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, और पूरे देश के अंदर लगभग 60 लाख के करीब कर्मचारी है। तो वो पुरानी पेंशन बहाल करी जाए। इसके अलावा जो वेतन विसंगति है, जब जब समय पे 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग आया, इसमें हरियाणा की सरकार ने केंद्र के वेतन आयोग को कटौती करके लागू किया, जिससे अलग अलग विभागों में अलग अलग कैटेगरीज के जो कर्मचारी हैं उनमें वेतन विसंगति हो गई है। उस वेतन विसंगति को ठीक किया जाए। और ये वेतन विसंगति की जो कमेटी बनी थी, पी राघवन की जो कमेटी बनी थी 2016 में, उसकी ये सिफारिशें भी हैं कि हरियाणा के जो कर्मचारी का जो वेतन है दूसरे प्रदेशों के अलावा वो कम है और इसको वेतन विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो कर्मचारी ड्यूटी के दौरान एक्सपायर हो जाते हैं उनके लिए एक एक्स ग्रेशिया पॉलिसी बनाई थी सरकार ने, जो बाद में बंद कर दी। लेकिन कर्मचारियों के आंदोलन के दबाव में सरकार ने एक्स ग्रेशिया पॉलिसी तो लागू कर दी, लेकिन उसमें 2 बड़ी दिक्कतें कर दी है। खट्टर साहब ये कहते हैं अगर किसी भी कर्मचारी को मरना है तो वो नौकरी लगने के 5 साल के बाद मरे, और अगर बाद में मरता है तो 52 साल से पहले मरे। अब जो डेथ है वो नियति के हाथ में है, कर्मचारी आम जनता के लोगों के हाथ में नहीं है। तो ये जो गैर व्यवहारिक जो शर्त सौंपी गई है एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के ऊपर, ये शर्त हटाई जाए। इसके अलावा आज केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार लगातार जो महकमे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन, उनको अलग अलग तरीके से बेच रही है। जैसे पब्लिक हेल्थ के अंदर जल जीवन मिशन ले आए, बिजली के अंदर भी बिजली विधेयक बिल 2020 ले आए, हरियाणा रोडवेज के अंदर ये किलोमीटर स्कीम की बसें ले आए, पशुपालन विभाग के अंदर छोटी छोटी कंपनियां इन्होंने घुसेड़ दी, शिक्षा के अंदर एनजीओज ले आए। तो ये सभी जो रोजगार खत्म करने वाली जो पॉलिसी सरकार लेकर जा रही है, इन पॉलिसियों के ऊपर रोक लगा करके और पूरे हरियाणा प्रदेश के जो महकमे हैं उनको
जितने खाली पड़े पद है उनको भरा जाए, और अगर और जरूरत बढ़ती है, जो जनसंख्या के हिसाब से आज 12 लाख की जरूरत है कर्मचारियों की, तो 12 लाख जो पद बनते हैं उनको भी भरा जाए। विभागों का जो निजीकरण है उसके ऊपर रोक लगाई जाए, ये मांगे हैं। अगर सरकार समय रहते इन मांगों को मान लेती है तो ठीक है, वरना आने वाले लोकसभा के चुनाव में कर्मचारी जो कहते हैं कि 1% केवल कर्मचारी है, तो हम सरकार को ये कह देना चाहते हैं कि जो कर्मचारी है 1% वो नींबू की एक बूंद है। अगर 10 क्विंटल दूध है उसमें नींबू की एक बूंद डाल दे तो वो स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसे ही हरियाणा प्रदेश का जो कर्मचारी है जिसको सरकार 1% कहती है, वो आने वाले समय में इस सरकार का जो स्वाद बदलने का काम वो अपनी वोट की चोट से करेगा।